हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से। और ये क्वेश्चंस आपको एग्जिट एग्जाम में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही जो स्टूडेंट्स जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नाइपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ ही फार्मेसी के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्माकोग्नोसी का लैक्सेटिव टॉपिक। ओके, तो लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? लैक्सेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज। ओके, तो कब्ज में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जो बावल्स होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, राइट? तो शौच करने में दिक्कत होती है, अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो कब्ज को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उनको लैक्सेटिव्स कहा जाता है। लैक्सेटिव्स को रेचक भी कहा जाता है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये कब्ज दूर करने में हेल्प करते हैं, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है लैक्सेटिव्स। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है लैक्सेटिव इन लैटिन मीन्स। ये जो लैक्सेटिव टर्म है ना, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन एक भाषा है, उस वर्ड में उसमें एक वर्ड है लैक्सेर। ये लैक्सेर जो होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है टू लूजन। लूजन मतलब टू रिलीज या फिर टू रिलैक्स, या हिंदी में हम उसको कहेंगे खाली करना। ओके, तो लैक्सेर ये जो लैटिन टर्म है, इस टर्म से लैक्सेटिव ये वर्ड बना है। तो हमारा आंसर होगा लैक्सेर, दैट मीन्स टू लूजन। ओके, लूजन मीन्स टू रिलैक्स, टू रिलीव और टू रिलीज। जैसे इंटेस्टाइन्स जो होते हैं उनमें से बावल्स को इवैक्यूएट करना, खाली करना, ये कौन करता है? लैक्सेटिव्स करता है। इसलिए ये टर्म जो है टू लूजन, ये लैटिन टर्म से, लैक्सेर से लिया गया है और ये टर्म बना है लैक्सेटिव। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लैक्सेटिव इज, यहाँ पे पूछा है कि लैक्सेटिव के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एग्जाम्पल जो है, एलो भी लैक्सेटिव है, कैस्टर ऑयल भी लैक्सेटिव है, सेना भी लैक्सेटिव है और इसबगोला भी लैक्सेटिव है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, तो एलो, कैस्टर ऑयल, सेना एंड इसबगोल, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैक्सेटिव्स। अब ये कोग्नोसी जो है, ये आप सबको पता है कि डील्स विद क्रूड ड्रग्स। तो ये जो क्रूड ड्रग्स है ये आपको क्लासेस वाइज इस सिलेबस में पढ़ना है। जैसे कार्बोनेटिव्स हो गया, एंटी टूशिव्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कैंसर, उसके साथ ही कार्डियोटोनिक्स। तो ये डिफरेंट क्लासेस है, इन क्लासेस के अंडर आपको ये ड्रग्स पढ़ने हैं। तो अगर आपको ये सारे ड्रग्स डिटेल में पढ़ने हैं, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना है, अब आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स अगर डिटेल में पढ़ने हैं, तो आप हमारा जो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उस ऐप पे आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स मिलेगा जिसमें आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल है। और इस ऐप से रिलेटेड और कोर्स से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एलो इज। बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है एलो का। अब देखिए, कोई भी क्रूड ड्रग अगर आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे 4 या 5 चीजें उस ड्रग से रिलेटेड पढ़नी है। जैसे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे एलो है, अब जैसे ये ड्रग दिया है एलो, ओके, तो आपको इसका क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सिनोनिम, मतलब उसको और क्या कहा जाता है। साथ ही आपको उसका बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है। बायोलॉजिकल सोर्स में आपको क्या पढ़ना है कि वो प्लांट के किस पार्ट से वो ड्रग हमें मिलता है, प्लांट के किस पार्ट से आपको वो ड्रग मिलता है, साथ ही किस फैमिली का है और उस प्लांट का नाम क्या है। तो ये 3 चीजें आपको वहां पे याद करनी है बायोलॉजिकल सोर्स में।
पार्ट कौन से पार्ट से मिलता है, प्लांट का नाम क्या है, और साथ में फैमिली। तो ये 3 चीजें आपको बायोलॉजिकल सोर्स में याद करनी है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आपको पढ़ने हैं और यूजेस। तो ये सारी जो चीजें हैं, आपको एक ड्रग, अगर आप कोई भी पढ़ रहे हो फार्माकोग्नोसी का, तो आपको ये 4 चीजें उस ड्रग की पढ़नी ही पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको पूछा है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एलो, तो सिनोनिम जो होता है एलो का, वो एलो ही होता है। ओके, एलो को एलो ही कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है, एलो का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है कि वो ड्राइड जूस होता है। लीव्स जो होते हैं किस प्लांट के, एलो बार्बाडेंसिस, ये प्लांट का नाम है एलो बार्बाडेंसिस। इस प्लांट के लीव्स में से जूस जो होता है वो निकलता है। उस जूस को जब हम ड्राई करते हैं तो हमें मिलता है एलो। ओके, तो ये हो गया उसका बायोलॉजिकल सोर्स। पार्ट क्या है, लीव्स है। लीव्स में जो जूस होता है वो, उसमें से हमें एलो मिलता है, उसको ड्राई किया जाता है। और प्लांट का नाम क्या है, एलो बार्बाडेंसिस। और फैमिली कौन सी होती है इसकी, लिलियासी। लिलियासी फैमिली को ये प्लांट बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एलो बार्बाडेंसिस। ओके, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं एलो के, एलो एमोडीन होता है, बार्बालॉइन होता है, आइसोबार्बालॉइन होता है, ये सारे कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं एलो के। ओके, तो यूजेस में कॉस्मेटिक यूज है, हेयर के लिए आप यूज कर सकते हो, बर्न्स के लिए आप यूज कर सकते हो, लैक्सेटिव करके यूज होता है, इरिटेंट परगेटिव, एज अ इरिटेंट परगेटिव इट इज यूज्ड। तो ये सारे इसके यूजेस हो गए। ओके, तो इस तरह से आपको हर एक ड्रग कोग्नोसी का पढ़ना है। तो एलो का यहाँ पे आंसर हो गया एलो बार्बाडेंसिस, इट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एलो। नेक्स्ट इज केमिकल टेस्ट फॉर एलो। यहाँ पे पूछा है कि जब हम एलो के लिए केमिकल टेस्ट जो होती है वो कौन सी होती है, या फिर कौन सी टेस्ट है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी टेस्ट एलो के लिए हम करते हैं केमिकल टेस्ट। तो शोइटिटन्स टेस्ट, क्लंच टेस्ट, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट, ये तीनों भी जो टेस्ट है वो एलो के लिए परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, शोइटिटन्स टेस्ट जो होती है इसमें हम क्या करते हैं कि 1% जो होता है एलो का सोल्यूशन लेते हैं 1%, उसमें हम वाटर डालते हैं, उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद में हम उसमें 0.5% जो है कीसलगर, ये जो इंग्रेडिएंट है वो ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में उसको कूल करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसमें हम ऐड करते हैं 0.2 ग्राम बोरैक्स। 0.2 ग्राम बोरैक्स को हम ऐड करते हैं, बाद में उसमें वाटर ऐड करते हैं और हमें मिलता है ग्रीन फ्लोरोसेंस। इस टेस्ट में हमें क्या मिलता है, ग्रीन फ्लोरोसेंस। ओके, तो ये टेस्ट केमिकल टेस्ट है एलो के लिए। एक क्लंच टेस्ट भी होता है। क्लंच टेस्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ एलो होते हैं, एलो की भी अलग अलग स्पीशीज होती है, तो वो स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्लंच टेस्ट यूज करते हैं। तो क्लंच टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एलो का सोल्यूशन लेते हैं, उसके साथ ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन उसमें ऐड करते हैं, बाद में उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, 90% अल्कोहल ऐड करते हैं, और हमें जो कलर मिलता है यहाँ पे वाइन रेड या पेल कलर, ये दोनों कलर्स हमको इस टेस्ट में मिलते हैं। ओके, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट भी है, तो ये टेस्ट भी एलो के लिए होती है। यहाँ पे और एक मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट होती है, वो सेना के लिए होती है। सेना ये जो ड्रग है उसके लिए होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर्स अगर पूछा है तो वो एलो के लिए होती है, और अगर बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट पूछा है तो वो सेना के लिए होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैस्टर ऑयल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो कैस्टर ऑयल को ओलियम रिसिनी भी कहा जाता है। ओलियम रिसिनी, ये इसका सिनोनिम है, ओलियम रिसिनी। ओके, तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है कि ये एक फिक्स्ड ऑयल होता है। कैस्टर ऑयल क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑयल होता है, और ये हमें किससे मिलता है, जो सीड्स होते हैं, सीड्स में एक पार्ट होता है कर्नल्स। इन कर्नल्स का जब कोल्ड एक्सप्रेशन
ये प्रोसेस से ऑयल निकाला जाता है, तो वो जो ऑयल हमें मिलता है फिक्स्ड ऑयल, उसको हम कहते हैं कैस्टर ऑयल। और ये कौन से प्लांट के सीड से हमको मिलता है? तो ये मिलता है रिसिनस कम्युनिस। इस प्लांट के सीड्स में कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स को अगर हम कोल्ड एक्सप्रेशन इस प्रोसेस से उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो ऑयल हमें मिलता है वो फिक्स्ड ऑयल होता है और वो होता है हमारा कैस्टर ऑयल। ओके, तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स हमारे कैस्टर ऑयल का। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज रिसिनस कम्युनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इसबगुल। इसबगुल जो होता है, एक मिनट, एक यहाँ पे जो कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल की जो फैमिली होती है वो होती है यूफोरबियासी। ओके, यूफोरबियासी आपको याद रखनी है। फैमिली ऑफ कैस्टर ऑयल इज यूफोरबियासी, यूफोरबियासी। ओके, इट इज द फैमिली ऑफ कैस्टर ऑयल। ओके, तो इसबगोल जो है उसका बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पे पूछा गया है। तो इसबगोल जो होती है वो सीड्स होती है। ओके, तो ये जो इसबगोल होता है वो हमको मिलता है ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट प्लांटैगो ओवाटा। ओके, सीड्स होती है ड्राइड फॉर्म में। कौन से पार्ट से हमें मिलती है? सीड से मिलता है ये ड्रग। और कौन से प्लांट से मिलता है? प्लांटैगो ओवाटा। ओके, और फैमिली होती है इसकी प्लांटा जीनासी, प्लांटा जीनासी। ये होगी इस इसबगुल की फैमिली। ओके, और इसबगुल को इसबगुला भी कहते हैं, इसबगुल भी कहते हैं, इसबगुला भी कहते हैं। ओके, ये इसके सिनोनिम होंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट, दैट इज प्लांटैगो ओवाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द प्यूरिटी ऑफ इसबगोल। अब यहाँ पे पूछा है कि ये टेस्ट होती है जो हम इसबगोल पे परफॉर्म करते हैं उसकी प्यूरिटी पता करने के लिए कि इसबगोल जो है वो कितना प्योर है। इसबगोल में एक म्यूसिलेज कंटेंट होता है। म्यूसिलेज कंटेंट की वजह से वो क्या होता है कि वो स्वेल हो जाता है, मतलब फूल जाता है वो। ओके, तो ये टेस्ट उसकी जो होती है उसकी प्यूरिटी फाइंड आउट करने के लिए होती है। तो ये जो टेस्ट है इसका नाम क्या है यहाँ पे पूछा गया है, तो उसको कहते हैं स्वेलिंग फैक्टर। ओके, क्योंकि उसमें म्यूसिलेज कंटेंट होता है, म्यूसिलेज कंटेंट होता है जिससे हम उसका स्वेलिंग फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो स्वेलिंग फैक्टर है उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 10 to 14। तो स्वेलिंग फैक्टर अगर आप इसबगोल सीड्स आपके पास में आप उसकी प्यूरिटी चेक कर रहे हैं तो आपको जो स्वेलिंग फैक्टर अगर आप उसका चेक कर रहे हो तो 10 to 14 में ही उसका मेजरमेंट आना चाहिए। अगर 10 to 14 में नहीं होगा तो इट मीन्स कि इट इज नॉट प्योर। ओके, प्योर नहीं है, वो एडल्ट्रेटेड है, प्योर फॉर्म में नहीं है। प्योर फॉर्म में कब होगा? जब उसका स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 के बीच में आएगा। तो स्वेलिंग फैक्टर इट इज अ क्राइटेरिया फॉर प्यूरिटी ऑफ इसबगोल। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा स्वेलिंग फैक्टर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेना। सेना का बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पे पूछा गया है। तो सेना को जो है इंडियन सेना भी कहा जाता है और तिरुनेलवेली सेना भी कहा जाता है। ओके, तो ये उसके सिनोनिम हो गए। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ कैशिया अंगुस्टिफोलिया। लीव्स होते हैं, ड्राई फॉर्म में होते हैं और प्लांट का नाम है कैशिया अंगुस्टिफोलिया और फैमिली इसकी क्या होती है? लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी इस फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ कैशिया अंगुस्टिफोलिया। नेक्स्ट इज केमिकल टेस्ट फॉर सेना। यहाँ पे पूछा गया है कि सेना की केमिकल टेस्ट क्या है। तो सेना के लिए जो हम केमिकल टेस्ट करते हैं वो है बॉर्न-ट्रैगर्स टेस्ट। ओके, जैसे मैंने एलो में कहा था, एलो में मॉडिफाइड बॉर्न-ट्रैगर्स टेस्ट होती है। मॉडिफाइड ये वर्ड आपको रखना है एलो के लिए। ओके, और अगर सिर्फ बॉर्न-ट्रैगर टेस्ट पूछा है तो वो होती है सेना के लिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बॉर्न-ट्रैगर्स टेस्ट। ओलियम रिसिनी इज द सिनोनिम ऑफ, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि ओलियम रिसिनी जो है इट इज द सिनोनिम फॉर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को हम ओलियम रिसिनी भी कहते हैं। ओके,
और यहाँ पे जैसे हमने ये भी डिस्कस किया, एलो का सिनोनिम एलो ही होता है, इंडियन सेना का सिनोनिम सेना होता है, और तिरुनेलवेली सेना भी होता है। उसके साथ इसबगुल्ला जो होता है उसको इसबगोल भी कहा जाता है, इसबगुल भी कहा जाता है, और इसबगुला भी कहा जाता है। ओके, ऑल दीज आर द सिनोनिम ऑफ इसबगुला। क्वेश्चन था कि ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो अगर उनका हम एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें शुगर मॉइटी, एक से ज्यादा शुगर मॉइटी या नॉन शुगर मॉइटीज मिलती है। तो वहां पे पूछा गया था कि जो शुगर मॉइटी है उसको क्या कहा जाता है। तो शुगर मॉइटी जो होती है उसको कहा जाता है ग्लाइकोन्स। ओके, और नॉन शुगर मॉइटीज जो हमें मिलती है ग्लाइकोसाइड्स के एंजाइमेटिक और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से, तो वो होती है अग्लाइकोन्स, या फिर जिनको जेनिन भी कहा जाता है। ओके, तो ये हमारा आंसर था ग्लाइकोन्स। तो इतना ही वीडियो के लिए आज के, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।